मॉर्निंग दोस्तों। यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहे युद्ध में आपको एक टर्म बार बार सुनने को मिलता होगा, नाटो। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक मिलिट्री अलायंस जिसे 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। प्रोजेक्ट में इसमें 30 मेंबर कंट्रीज है जो एक साथ कोऑपरेट करती है। इसमें मेजर मेंबर कंट्री की बात करें तो अमेरिका, कनाडा, इटली, टर्की, बेल्जियम, डेनमार्क और जर्मनी है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। क्योंकि नाटो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच एक मिलिट्री अलायंस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसे इसलिए बनाया गया था कि अटलांटिक ओशन के दोनों ओर पॉलिटिकल कोऑपरेशन बना रहे, साथ ही साथ अपने मेंबर कंट्री के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, उसके बीच स्टेबिलिटी लाना और किसी तरह के एक्सटर्नल अटैक, टेररिज्म अटैक, साइबर अटैक और पीपल डिस्ट्रक्शन से मिलकर लड़ना। साथ ही नाटो अपने मेंबर कंट्री को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो लॉसेज हुए हैं उसे रिकवर करने के लिए हेल्प करने की बात करता है। नाटो का स्थापना के समय 1949 तक 12 मेंबर ही। जब नाटो बना तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सभी ने इसका सपोर्ट किया। धीरे धीरे नाटो अपना एक्सपेंशन करता चला गया और अब 30 मेंबर कंट्री इसके हिस्सा है। हर एक नाटो के मेंबर कंट्री अपना एक एम्बेसडर नाटो के साथ डिस्कशन और वर्किंग मोड के रखता है। ये एम्बेसडर देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर या डिफेंस के हेड हो सकते हैं। नाटो कलेक्टिव प्रोटेक्ट प्रिंसिपल पर काम करता है। नाटो के आर्टिकल 5 में एक्सप्लेन है कि नाटो किसी एक मेंबर कंट्री पर अटैक सभी मेंबर कंट्री पर अटैक माना जाएगा और नाटो इसे मिलकर डिफेंस करेगा। आर्टिकल 5 को यूएस आतंकी हमले 2001 के बाद लागू किया गया था। बट नाटो अपने मेंबर कंट्री के सिविल वार वो इंटरनल कोप में न तो किसी तरह से इंटरफेयर करता है, न ही प्रोटेक्ट करता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि 1949 में कौन सी कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर अटैक करने वाली थी जो नाटो की नीड महसूस हुई। बेसिकली रशिया जो उस वक्त यूएसएसआर का हिस्सा था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजिस्ट था, उसके खिलाफ नाटो बनाया गया था। यानी नाटो कम्युनिस्ट कंट्री के खिलाफ बनाया गया था। डायरेक्ट वे में देखें तो नाटो यूएसएसआर के खिलाफ बनाया गया था। साथ ही अमेरिका खुद को एक बड़े अलायंस के हेड के रूप में रखना चाहता था ताकि यूरोप में उसका प्रेजेंस बना रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के दो हिस्से हो गए, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी ने नाटो ज्वाइन कर लिया जबकि कम्युनिस्ट कंट्री ने यूएसएसआर के साथ मिलकर वार्सो पैक्ट बनाया। इसमें हंगरी, रोमानिया, पोलैंड और ईस्ट जर्मनी शामिल था। वार्सो पैक्ट नाटो से ही एक्सपायर होकर बना हुआ था। वार्सो पैक्ट को बनता देख नाटो ने डिक्लेयर किया कि वार्सो पैक्ट के कोई कंट्री अगर नाटो मेंबर कंट्री पर अटैक करता है तो काउंटर अटैक में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। इस तरह यूएस और यूएसएसआर के बीच तनाव बढ़ता गया। लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद वार्सो पैक्ट का प्रभाव कम होता गया और कई इसके मेंबर कंट्री ने भी नाटो ज्वाइन कर लिया। भारत की बात करें तो भारत नाटो का मेंबर कंट्री नहीं है, लेकिन अमेरिकी सीनेटर ने भारत को नाटो का सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित किया था। अमेरिकी सीनेटर ने आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट में संशोधन की मांग की थी। अमेरिका इस तरह का दर्जा पहले भी इजराइल और साउथ कोरिया को दे चुका है। यूक्रेन और रशिया के बीच में विवाद यह है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर कंट्री बनना चाहता है। क्योंकि नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच एक मिलिट्री अलायंस है, इसलिए रशिया नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नाटो ज्वाइन करे। 2050 में जब नाटो ने मोंटेग्रो को नाटो की मेंबरशिप दी थी, उस वक्त रशिया ने अपने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी विरोध किया था। रशिया के कई पड़ोसी देश जैसे कि एस्टोनिया, लतवानिया, मोंटेग्रो जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, पहले ही नाटो ज्वाइन कर चुका है। अगर यूक्रेन भी नाटो ज्वाइन कर लेता है तो रशिया हर तरफ से अपने दुश्मन के देश से घिर जाएगा और अमेरिका जैसी कंट्री उस पर हावी हो जाएगी। क्योंकि नाटो के हेड मेंबरशिप की बात करें तो वो अमेरिका ही है। क्योंकि अमेरिका नाटो का टोटल बचत का अकेले 70% से ज़्यादा खर्च। के नायक रहे व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रशिया के लिए अपने शरीर से सिर काट देने जैसा होगा। यही वजह है कि रशिया यूक्रेन को नाटो में शामिल होने को काफ़ी विरोध करता रहा है। अब तो वार भी, एक और रशिया को चाइना का समर्थन है तो दूसरी ओर यूक्रेन को फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई देशों का। यूक्रेन की इतिहास की बात करें तो 1917 से पहले यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था। 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन में के बाद यूक्रेन ने खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन 3 साल तक ही स्वतंत्र रहा। उसके बाद 1920 के बाद फिर से यूएसएसआर का हिस्सा बन गया। यूक्रेन के लोग खुद को हमेशा से एक स्वतंत्र देश मानते रहे हैं। 1991 के बाद जब रशिया का डिसोल्यूशन हुआ तो उसके यूक्रेन के साथ 15 नए कंट्री बने। यूक्रेन को लगता है कि वो अपने अकेले दम पर रशिया से मुकाबला नहीं कर सकता है। उसे एक ऐसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है ताकि वो अपनी आज़ादी को बरकरार रख सके और नाटो से बेहतर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता जो यूक्रेन को। अमेरिका अपना छवि मजबूत करने के लिए यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहता है। पिछले साल अफगानिस्तान से अमेरिका को अपना सेना वापस बनाना पड़ा था। इसके अलावा ईरान में भी अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर सका। दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया तमाम रिस्ट्रिक्शन के बाद भी लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। इस सब से अमेरिका के सुपर पावर इमेज काफ़ी डैमेज हुआ है। अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल कर अपनी इमेज और प्रेजेंस यूरोप में बनाना चाहता है।
भारत के लिए जितना इंपॉर्टेंट रसिया है उतना इंपॉर्टेंट अमेरिका भी है। भारत रसिया से अकेले 50% से भी ज़्यादा हथियार खरीदता है, जबकि अमेरिका के साथ भी भारत के रिलेशन पिछले 10 सालों में काफ़ी मजबूत हुआ है। यूक्रेन ने 1993 में अपना पहला एम्बेसी एशिया में भारत में ही खोला था। तब से भारत और यूक्रेन के बीच कॉमर्शियल और पॉलिटिकल रिलेशन मजबूत है। यानी भारत किसी एक देश को सपोर्ट कर दूसरे देश से दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा। इसलिए रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहे वार में अब तक न्यूट्रल रहना ही बेहतर समझा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।